विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवंत नगरी के रूप में विख्यात काशी देवाधिदेव महादेव की नगरी है। यहाँ काशी विश्वनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख विश्वेश्वर रूप में विराजमान है। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध काशी में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने अंदर अनेक रहस्य समेटे हुए हैं। पौराणिक आख्यानों में काशी का वर्णन धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। ये 7 मोक्षपुरियों में एक है। काश्याम मरणाम मुक्ति। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 मोक्षपुरियों का वर्णन हमारे यहाँ पुराणों में वर्णित है। यह 7 मोक्षपुरियाँ भगवान विष्णु से ही संबंधित हैं। काशी में भगवान शिव की प्रधानता है, भगवान शिव की नगरी है। मूल रूप से यह नगरी भगवान विष्णु की ही थी। काशी विष्णु से ही हस्तांतरित होकर के भगवान शिव को प्राप्त हुई है और 7 मोक्षपुरियों में काशी प्रधान है। तो जितनी भी मोक्षपुरियां हैं उन सभी मोक्षपुरियों से, सभी तीर्थों से काशी का जुड़ाव है पौराणिक रूप से, जैसा वर्णन मिलता है। मोक्षदायिनी गंगा के तट पर बसी धर्म नगरी में शिव और शक्ति की प्रधानता तो है ही, साथ ही भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की मौजूदगी काशी का अलग ढंग से महिमा मंडन करती है। काशीखंड मत्स्य पुराण एवं लिंग पुराण में आदि केशव के महात्म का वर्णन मिलता है। जब विष्णु जी लक्ष्मी संग भगवान शिव के आदेश पर काशी आए तो उनके चरण सर्वप्रथम यहीं घाट पर पड़े। दियोदास से काशी पाने के लिए शिव जी ने सभी देवी देवताओं को भेजते गए, कोई दियोदास से काशी दिलाए, लेकिन न कोई काशी दिलाया न कोई वापस गया। तब अंत में उन्होंने विष्णु भगवान भेजा। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर यहीं गंगा वरना संगम पर आए। यहाँ इनका पैर पड़ने से ये पूरा क्षेत्र विष्णु पादोदक तीर्थ स्थान है। विष्णु भगवान ने यहाँ स्नान ध्यान किया और उसके बाद अपनी त्रैलोक व्यापिनी मूर्ति को समाहित करते हुए एक काले पत्थर की अपनी आकृति की स्थापना की। इनका नाम आदि केशव रखा। स्वयं विष्णु भगवान ने कहा, अविमुक्ते अमृते क्षेत्रे ये अर्चयन्त्यादि केशवम ते अमृतत्वम भजन्ते सर्वदुख विवरीता। काशी यानी वाराणसी में मां लक्ष्मी के 2 प्राचीन मंदिर और एक नया मंदिर है। प्राचीनतम मंदिर को लक्ष्मी कुंड तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर वाराणसी के लक्सा क्षेत्र में है। लक्ष्मी कुंड के एक किनारे स्थित मंदिर में एक साथ 3 देवी मां लक्ष्मी, मां काली और मां सरस्वती पूजी जाती हैं। मंदिर में विराजित मां लक्ष्मी को महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजित मां लक्ष्मी आभा युक्त विग्रह का दर्शन पूजन श्रद्धालु और भक्त पूरी आस्था के साथ करते हैं। मान्यता है कि महालक्ष्मी गौरी की पूजा करने से श्रद्धालुओं को धन धान्य सहित सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह अविमुक्त क्षेत्र है। यहाँ जो प्राणी अपना शरीर छोड़ता है तो मुक्त हो जाता है। तो लक्ष्मी को जरूरत होगी तो क्या करना चाहिए? लक्ष्मी माता को यही पुकारना चाहिए। भगवान विष्णु ने भी अपनी लक्ष्मी शक्ति यही कुंड से प्रकट करके बस बाहर दिए और यही जो अपने रास्ता है सीढ़ी दिखलाई पड़ रहा है, वहीं से लक्ष्मी आई, यहाँ विराजमान हुए और उसके बाद में ऋषि महर्षि लोग आकर लक्ष्मी को उपासना करने लगे। संपूर्ण मंगल युक्त प्रदान करने वाली लक्ष्मी ऐसे करके प्रकट हुई। इसी जगह में सब लोग आराधना उपासना करके अपना इच्छा परिपूर्ण करते हैं। ये आदि लक्ष्मी का दिव्य मंदिर है और उसमें साथ में आई माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और 3 मूर्ति भी आप लोग देखते ही हैं। हाँ, बीच में जो इधर साइड में माँ का लिखा है और माँ लक्ष्मी का, इधर माँ सरस्वती का, माँ का 3 मूर्तियाँ दिव्य है। हरिओम तत्सत। लक्सा क्षेत्र के लक्ष्मी कुंड मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सामने भगवान विष्णु विराजित हैं, जहां
माँ लक्ष्मी हैं वहाँ भगवान विष्णु तो रहेंगे ही। यहाँ भगवान विष्णु के आकर्षक विग्रह की पूजा अर्चना भक्तों द्वारा की जाती है। वैदिक आराधना के क्रम में भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस प्रकार पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों की विधान है, उसी प्रकार महालक्ष्मी की आराधना के लिए हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजत सल्याम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह इत्यादि श्री सूक्त के 16 मंत्रों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भगवती लक्ष्मी की आराधना के लिए एक सबसे छोटा मंत्र यह है कि महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। एक और भी मंत्र जो कि बहुत ही प्रचलित है, जिसे सभी लोग अपने यहाँ आराधना में प्रयोग करते हैं। या श्री पद्म बने कदम्ब शिखरे राजगृहे कुंजरे श्वेते च स्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते संख्ये देवकुले नरेन्द्र भवने गंगा तटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठति सर्वदा मम गृहे भूया सदा निश्चला। लक्ष्मी कुंड मंदिर परिसर में विराजमान मां लक्ष्मी के ठीक सामने बीचों बीच श्री कंठेश्वर महादेव स्थापित हैं। कंठेश्वर महादेव की पूजा अर्चना भक्तों द्वारा श्रद्धा पूर्वक की जाती है। श्रद्धालु यहाँ ध्यान भी लगाते हैं। श्री कंठ सन्निधौ देवी महालक्ष्मीर्जगज्जननी स्नात्वा श्रीकुंडतीर्थे तु समर्च्या जगदम्बिका। लक्ष्मी मंदिर परिसर में दाईं तरफ कुणिताक्ष विनायक विराजमान हैं। काशी खंड में वर्णित 56 विनायक में एक कुणिताक्ष विनायक का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण काशी क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भगवान गणेश 8 दिशाओं में 56 स्वरूप धारण कर विराजित हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख किया गया है कि भगवान गणेश के 7 गुना स्वरूपों के प्रत्येक में 8 घटक हैं। कुणिताक्ष विनायक चौथे खंड में मौजूद है। मान्यता है कि कुणिताक्ष विनायक की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कूडिताक्षो गणाध्यक्ष स्त्रितुण्डाधीशधिस्थितिः महाश्मशानं सततं पाया दुष्ट कुदृष्टितः। मां लक्ष्मी मंदिर के पास में ही काशी खंड में वर्णित मंडलेश्वर गणेश जी स्थापित हैं। कहा जाता है कि मंडलेश्वर गणेश के दर्शन पूजन से मनुष्य कभी श्रीहीन नहीं रहता। मंडलेश्वरतः क्षेत्राल् लिंग श्रीकंठ संगीतम् विनायकान् मंड संज्ञादुत्तरस्यां व्यवस्थितं श्रीकंठस्य च ये भक्ताः श्रीकंठा एव ते नराः नेहश्रिया वियुज्यन्ते तेन परत्र कदाचन। लक्ष्मी कुंड मंदिर परिसर में एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और सामने की तरफ 5 शिवलिंग हैं, जिसे पंचमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर मां गौरी के स्थापित होने के कारण पंचमेश्वर शिवलिंग का महत्व बढ़ जाता है और श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। काश्याम काशतम काशी काश सर्व प्रकाशिका सा काशी वित्तायन तेन प्राप्ताई काशिका। दिव्यात्मा ये काशी पुरी बहुत प्राचीन काल से भगवान शिवजी ने इनको काशीपुरी को तैयारी किए थे। क्यों? प्रकृति पुरुष को तपस्या करने की इच्छा हुई और कहाँ तपस्या करूं, अभी तक तपस्या करने जगह ये ठीक नहीं है। अब काशी में हमको एक रचना करना चाहिए। शिवजी ने अपने एक दिव्य विभिन्न अनुकरण से युक्त वाला सार तैयारी किया और विष्णु के पास में भेजे। विष्णु ने भी इसको स्वीकार करके बस वहाँ तपस्या करने लगे। तो विष्णु के तपस्या के कारण ये वहाँ विष्णु को बहुत आनंद आ गया, लेकिन सब जगह से बारिश हो गया। एक छत्राकार सार था पहले, उसमें फिर भगवान शिव जी ने
वो छत्राकार सौर को अपने त्रिशूल से त्रिकंटक विराजते बोलते हैं, यहाँ के संकल्प लगाए, उसमें त्रिकंटक में विराजमान कर दिया और उसको फिर नीचे स्थापना किया। और ये आनंद वन है, आनंद कानन भी बोलते हैं, आनंद कानन भी बोलते हैं, इसको आनंद वन भी बोलते हैं। वाराणसी के लक्सा क्षेत्र में कुंड के बगल में प्राचीन त्रिगुणात्मक श्री सिद्धपीठ महालक्ष्मी मंदिर भी है। ये मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है। मां लक्ष्मी के दर्शन करने से उनकी आभा महसूस की जा सकती है। माता का कृपा अद्भुत है। हम 38 साल से करीब आ रहे हैं यहाँ पे डेली। जो चीज़ सोचे हैं सब पूरा हुआ है। माँ में अद्भुत जो है कृपा है, मांगने से चाहने से ही पूरा हो जाएगा। लक्ष्मी कुंड पे स्थित है महालक्ष्मी मंदिर। यहाँ पे जो 16 दिन का मेला भी लगता है, जो बनारस का पूरे पूर्वांचल से लोग आते हैं 16 दिन जो है। और जो लक्ष्मी कुंड का तो महानता जो विशेष ये है, हम लोग बराबर आते रहते हैं और जो चाहिएगा वो पूरा हो जाएगा, मनोकामना पूरा होता है। महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती का स्वरूप है। परिसर में अन्य देवी देवताओं शीतला माता, पंचमुखी हनुमान, भैरवनाथ, मंगला गौरी, संकटा माता, माँ जीवित पुत्रिका और चंडी माता भी स्थापित हैं। यहीं पर पास में वैष्णो देवी एक तरफ विराजमान है तो दूसरी तरफ माँ शारदा भक्तों का कल्याण करने के लिए स्थापित हैं। ये महालक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी कुंड पे स्थित है। मैं यहाँ दर्शन रोज आती हूँ और हम जब से यहाँ आने लगे हमें इतना अच्छा लगने लगा है। हमें ऐसा लगता है कि माँ हमारी सब मनोकामना पूरी करती है और जो भी हमको लगता है इस मंदिर में आएगा उसकी माँ मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। और इस मंदिर में आके ऐसे लगता है कि अपने जितना भी कष्ट है, हमारा सारा कष्ट यहाँ आकर के दूर हो जाता है। ये लक्ष्मी मंदिर जो है, लक्ष्मी कुंड है यहाँ पर लक्सा पे, यहीं पे स्थित है इसी के बगल में। और लक्ष्मी कुंड की भी बहुत मान्यता है। यहाँ पर भी लोग पूजा करने और अपना कोई भी मनोकामना होती है उसको पूरी करने के बाद यहाँ पर आके स्नान करते हैं और जो भी होता है इस कुंड में बहुत लोग आके पूजा करते हैं। वाराणसी के लक्सा क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी कुंड जन आस्था का केंद्र है। धार्मिक प्रयोजनों में इस कुंड तीर्थ का बड़ा महत्व है। पौराणिक आख्यानों में और लोक मान्यताओं में महालक्ष्मी मंदिर कुंड के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि इस पवित्र कुंड का निर्माण अगस्त ऋषि ने करवाया था। मंदिर और कुंड का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लक्ष्मी कुंड तीर्थ में भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी से 16 दिन का धार्मिक उत्सव होता है जिसे सुरहिया मेला के नाम से जाना जाता है। यूं तो सुरहिया मेला को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन लोक जीवन में मान्यता है कि जो महिला श्रद्धा और आस्था के साथ 16 दिन तक व्रत तप करती है उसके घर में ढेर सारी खुशियां आती हैं। भादो का महीना रहता है, एक हफ्ता भादो एक हफ्ता कुआर रहता है, दोनों मिलाकर 16 दिन का ये व्रत चलता है। 16 दिन का व्रत चलता है। 16 दिन लड़के के लिए व्रत होता है। ये 16 धूप 16 चावल 16 का फूल लेकर पूजा किया जाता है। माँ को चढ़ाया जाता है माला बना के। 16 धाग का बत्ती जलाया जाता है सब जगह, चारों जगह सब जगह जलाया जाता है। ये जुतिया के दिन पूजा होता है। सिंगार 16 साल जब हो जाता है इसका उद्यापन होता है। स्त्रियों लोगों को 16 स्त्रियों को सुहागिन लोगों को बांटा जाता है। जिससे जो इच्छा हो बांटे, जिसके रहने के ऊपर है। उसके बाद बिहान व नवमी लगता है। नवमी के बाद लोग व्रत के तोड़ता है, ब्राह्मण खिलाता है। जो करता है बस एक होता है। लक्ष्मी कुंड तीर्थ पर व्रती महिलाएं मां लक्ष्मी की आराधना कर अपने को धन्य समझती हैं। श्रद्धालु महिलाएं महालक्ष्मी की कथा सुनती हैं, मां लक्ष्मी की आरती उतारती हैं। मोक्षदायिनी काशी की महिमा मोक्ष की दृष्टि से ही नहीं बल्कि अपने जल तीर्थों के कारण भी काशी एक स्थान रखती है। इसे अष्टकूप और 9 बावलियों वाला शहर भी कहा जाता है। सुरहिया मेला के अंतिम दिन इसी कुंड पर महिलाएं जीवित पुत्रिका की पूजा अर्चना करती हैं। इस दृष्टि से लक्ष्मी कुंड को पवित्र और पूज्य माना जाता है।
यहाँ जो है सुरैया का मेला कृष्ण अष्टमी से लगता है। उसी दिन यहाँ से लक्ष्मी जी को यहाँ से पोखरा से सब लोग लेकर घर जाता है, वहाँ पर पूजा करता है। घर पर भी पूजा करता है, यहाँ पर भी कथा कहानी सुनता है। अष्टमी के दिन इसका जो है वो होता है श्रृंगार। फिर उसके बाद नवमी पड़ता है, उस दिन जो है इसका लोग खाते पीते हैं, पारण करते हैं अपना। लक्ष्मी कुंड मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त माँ को सिंदूर, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और 16 गांठों वाला धागा अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मैं बचपन से ही वाराणसी में रहने वाला हूँ और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये प्राचीन मंदिर है। ये बड़ी लक्ष्मी माँ का मंदिर है। इसके जस्ट बगल में लक्ष्मी माँ का मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यही है कि इस मंदिर के अंदर एक अलग सी ऊर्जा है, एक अलग सी एनर्जी है। जब इस मंदिर में आते हैं मन शांत हो जाता है, मन को शांति मिलती है और जितने भी मनोकामना रहती हैं अगर आप पूरे मन से मानेंगी तो लक्ष्मी माँ आपकी सब पूरी करेंगी। मंदिर परिसर और लक्ष्मी कुंड का क्षेत्र मेले के समय अस्थायी दुकानों से सजा रहता है। लक्ष्मी कुंड मंदिर वाराणसी और आसपास के लोगों के लिए एक पवित्र मंदिर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिदेवी सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए यहाँ आते हैं। भक्तों को माँ लक्ष्मी परम सिद्धि प्रदान करती हैं। लक्ष्मी क्षेत्रम महापीठ साधकस्यैव सिद्धिदं साधकस्तत्र मंत्राश्व नरः सिद्धिमवाप्नुयात्। ये लक्षा के नज़दीक लक्षा बने पे वो मेघराशि होता है, लक्ष्मी मेघराशि होती है और उसके नज़दीक में कुंडक तैयारी हुआ और यहाँ तीनों देवी का रूप में खड़ा है माँ लक्ष्मी। प्राचीन मंदिर इनका स्तुति करते हैं महात्मा लोग, साधकी लोग अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। या रक्तम भुजवासिनीं विलसिनी चंद्रांशु तेजस्विनी या रक्तम रुद्रापरम हरिसखी या श्री मनोहराधिनी या रत्नाकर मंथन प्रकटिता विष्णु स्वयं गेहिनी सावम पातु मनोरमं भगति लक्ष्मी पद्मावती। ओम हस्तावलंबनम देहि कमले कमलालय श्रीम प्रयसौभाड्य तुम भी नोस्तिन में सुखम। ऐसे ऐसे करके आप भी अगर हमको सुख नहीं है आप प्रार्थना भी लक्ष्मी को करते हैं। तीनों मूर्ति के रूप में हम लोग आगे देख रहे हैं, यहाँ अपने सामने में ये बड़ दिव्य है और उपासना करने के लिए योग्य थाल है। वाराणसी के लक्सा क्षेत्र में स्थित 2 मंदिरों महालक्ष्मी मंदिर और त्रिगुणात्मक श्री सिद्धपीठ लक्ष्मी मंदिर के अलावा शहर के उत्तरी छोर पर पांडेपुर से निकलने वाले पंचक्रोशी मार्ग पर एक नया लक्ष्मी मंदिर बना है। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास कराता है। मंदिर का निर्माण 1989 में ये शिलान्यास किए और 1999 में ये प्राण प्रतिष्ठा किए मंदिर का। मैंने 11 साल ये मंदिर का निर्माण होते रहा। सबको लगता था कि क्या चीज़ बन रहा है, क्या चीज़ बन रहा है और ये कैसे बनेगा। सब माँ का कृपा है। पंचकोशी रोड में हमारे 5 दिन का परिक्रमा लोग करते हैं। यहाँ बहुत बड़ा भाव से लोग आते हैं दूर दूर से, जैसे कि नवरात्र, दिवाली, धनतेरस, ये सब में बहुत भीड़ लगती है। माँ की मनोकामना पूर्ण करती है। मंदिर की बनावट कमल के फूल की आकृति का है। माँ लक्ष्मी की जागृत मूर्ति स्थापित है। महालक्ष्मी अष्टमीं प्राप्य तत्र यात्रा कृतां नृणां संपूजितेह विधिवत् पद्मा सद्मं न मुंचति। दिव्य मूर्ति है ये। लोग जो भी आते हैं देखते हैं और कहते हैं कि बहुत ये बड़े हंसमुख माँ का चेहरा लग रहता है। माँ बहुत से लोग यहाँ ऐसे ही इनका ही महिमा है और यही इसका विशेषता है। 8 देवियाँ में सबसे
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे ते पुष्पाण्डे चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाते ते षष्ठमं कत्यानि च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवम सिद्धात्री च न दुर्गा प्रतिकीर्तितम। ये हमारे 9 देवियाँ बनारस में हमारे प्रसिद्ध हैं। ये हमारे महालक्ष्मी जी का ये पंचकोशी के परिक्रमा में हैं, हमारे पंचकोशी वाराणसी में। यही हमारे यहाँ माँ का यही महिमा है। माँ लक्ष्मी भक्तों को साक्षात आशीर्वाद प्रदान करती दिखती हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ लक्ष्मी के दर्शन पूजन के लिए मंदिर में आते हैं। भक्त मंदिर में बैठकर वैभव लक्ष्मी का पाठ करते हैं। मैं यहाँ बचपन से आती हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ पे पहले पढ़ती थी, फ्रेंड्स के साथ आती थी। अभी मैं लखनऊ रहती हूँ, पर जब भी अपने मायके आती हूँ तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। ये मूर्ति संगमरमर की है और इसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम जीवित लगता है, अभी बोल देंगी है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। वैदिक परंपरा में कई यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, किंतु उन सभी अलौकिक यंत्रों में से श्री यंत्र को यंत्र राज रूप में माना जाता है, क्योंकि ये धन की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री लक्ष्मी का यंत्र है। पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्री लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। लक्ष्मी माता तुमको निज दिन सेवत, तुमको निज दिन सेवत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता।